देखिए हम आगे फिर एक टॉपिक लेके चल रहे हैं आज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। जो हमने पहले बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स, चाहे वो ग्रेविटेशन के अंदर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हो, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हों किसी एक पर निकालना हो, या बहुत सारे पार्टिकल्स हों उस पर एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो, दोनों में कंसेप्ट क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम लेके चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखते नहीं यार, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए कि स्क्वायर है, चारों वर्टिसेस पर इक्वल मास के पार्टिकल रखे हुए हैं और मुझे किसी एक पर नेट फोर्स निकालना है। क्या करना है मुझे? किसी एक पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं चारों वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं, किसी एक पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा। जैसे मुझे इस पर निकालना है तो क्या करेगा, तो ये वाला इसको अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट, इस वाले को ये वाला भी करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? हमने कहा रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा। मान लीजिए रिजल्टेंट कितना है, एफ डैश, और इस वाले को ये वाला भी अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट। इसको मैं लिखता हूँ F3। क्या लिखता हूँ? F3। What will be resultant force on this particle? तो resultant force will be vector sum of F dash and F3। तो F dash निकालेंगे हम और फिर F3 निकालेंगे। तो क्या होगा, देखिए F1, अगर मैं F1 की बात करता हूँ या F2 की बात करता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनता है, G M1 M2 बाई वाट ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिया मैंने, माइनस प्लस लिखा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। What will be F1 F2? तो F1 F2 क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड इक्वल, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। F डैश कितना आएगा, तो हमने कहा दोनों का वेक्टर सम मुझे चाहिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, थीटा इज वॉट 90, और कॉस 90 का थर्ड टर्म क्या होगी 0। मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। F1 F2 मैग्नीट्यूड में सेम है तो मैं चाहूँ तो इसको सेम लिख सकता हूँ, और अगर चाहें तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ गए? दोनों इक्वल हैं तो 2 आ जाएगा, √2 F1 आ जाएगा। F1 की वैल्यू लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, √2 टाइम्स ऑफ GMM बाई वाट ए स्क्वायर और √2 टाइम्स ऑफ GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये देखिए, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मार्क कर लेता हूँ। व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ F1 F2? तो रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 विल बी दिस वन। क्लियर? नाउ व्हाट्स अबाउट F3? F3 मतलब ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा F3 को, F3 मेरा बनता है GM1 M2 बाई वाट, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको पता होगा, डायगोनल निकालना आता होगा, ये A, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, √2 है। क्या √2 है? तो मैंने √2 है यहाँ पर वैल्यू लिख दी, तो मुझे मिलता है F3। तो F3 मुझे क्या मिलता है, F3 लिखूंगा मैं GM स्क्वायर बाई वाट 2A स्क्वायर। देखिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं, इसलिए माइनस प्लस लिख नहीं रहा। तो ये आपका F3 आ गया। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देता हूँ मैं। अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के वैक्टर सम। क्या बोलेंगे, दोनों के क्या करेंगे, वैक्टर सम F डैश प्लस F3, दोनों का वैक्टर सम करेंगे। देखिए इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F डैश और F3। F डैश का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट था और F3 इधर लगी रहा है, तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी सम ऑफ दिस टू। ठीक है, इनकी वैल्यू लगाता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपका, ये √2 GM स्क्वायर बाई वॉट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा GM स्क्वायर बाई वॉट 2A स्क्वायर। आप कॉमन ले लीजिएगा, √2 प्लस 1/2 ये GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान है, कुछ करना नहीं, यहीं तक इसमें लिखना था और नंबर आपके पूरे मिलते थे आपको। समझ गए? तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिंपल वेक्टर सम किया, वेक्टर सम से रिजल्ट मैंने निकाल दिया। ठीक है, इसके अंदर आगे और मैं देखता हूँ, देखिए क्या करना होता है, सुनिएगा। देखिए यही मैं वापस डायग्राम बना के चल रहा हूँ आपके साथ। ये डायग्राम आपका आ गया वापस। ठीक है, ये पार्टिकल थे हमारे पास चारों। अब किसी इस पर निकालना मुझे फोर्स, तो मैं निकाला, ये फोर्स ही आ गया। इसको और देखिए अगर करना चाहे तो ये होता है 2√2 प्लस 1/2, ये होता है 1.914 GM स्क्वायर बाई वॉट ए स्क्वायर। देखा होगा आपने मैथमेटिक्स में, ये √2 1.414 इंटू 2 प्लस 1/2 करने पर ही आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये इसका नेट फोर्स आ गया। किस पर, किसी एक पर नेट फोर्स निकालें, व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, तो नेट फोर्स विल बी दिस वन, डायरेक्शन विल बी दिस वन। क्लियर? अब जो बात मैंने इसके लिए की है, जो बात इसके लिए की वो बात हमने कहा इसके लिए भी होगी।
इस पर भी फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, वेक्टर सम 0। सेम इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होगा 0। इसके लिए चारों का वेक्टर सम करता हूँ तो अगेन नेट और रिजल्टेंट फोर्स इन सिस्टम विल बी व्हाट 0। इट मीन सेंटर मास क्या होगा, जहाँ है वही रहेगा। समझ गए, इस सिस्टम का सेंटर मास जहाँ है वही रहेगा। तो मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सेंटर मास कभी मूव नहीं करता है, इस केस में भी सेंटर मास क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। नेट फोर्स सिस्टम पर अभी भी क्या है 0, पार्टिकल पर 0 नहीं है, पार्टिकल पर तो हमने निकाला है, बट सिस्टम पर नेट फोर्स क्या मिल रहा है मुझे 0 मिल रहा है, जो सामने दिख रहा है आपको। दोनों का वेक्टर सम 0 होगा, इधर भी वेक्टर सम क्या होगा 0 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी व्हाट 0। समझ गए, सिस्टम पर वापस वही बात आ रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात जहाँ जहाँ होगी वहाँ हमेशा ये कहा जाएगा कि सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लगता है, और सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लगता मतलब सिस्टम कहाँ रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब सेंटर मास सिस्टम का जहाँ है वहीं रहेगा, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर मास के वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, इस फोर्स की वजह से होगा क्या, सिस्टम पर तो फोर्स नहीं लग रहा, बट ये पास में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, ऐसे कंप्रेस होगा, पार्टिकल पास में आएंगे, साइज कम हो जाएगी। हम नहीं चाहते साइज कम हो, हम चाहते साइज वही रहे जो दिखें, तो क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, जितना इस पर फोर्स अंदर लगा उतना इस पर बाहर लगा देते हैं। तो बाहर लगाने के लिए क्या करेंगे हम, यही आपका देखिएगा जो आपका सिस्टम है, हमने कहा इसमें फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस पूरे सिस्टम को, जो आप सिस्टम देख रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को सर्कुलर मोशन करवा ले, क्या कराते हैं, सर्कुलर मोशन करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं सर्कुलर मोशन करवाऊँ तो क्या लगेगा, हर एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अगर घुमाता हूँ तो बाहर क्या लगेगा mv²/r, और अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है, वो फोर्स तो आप ऊपर देख ही रहे कि फोर्स लगे, समझ गए। तो अंदर वाला फोर्स उसके बराबर हुआ तो क्या होगा, साइज वही रहेगी, मतलब साइज फैलेगी नहीं, और साइज अगर वही रहती है तो क्या बोलते हैं, यह कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब चल भी रहा है बट नेट फोर्स 0 है, चल भी रहा है और नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। चलते हुए अगर नेट फोर्स 0 हो तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा था, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, ये क्या कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि चलते हुए पर नेट फोर्स 0 है और ये रुके हुए पर नेट फोर्स 0 है, तो दिस इज द व्हाट स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, एंड ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द व्हाट सिस्टम। इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अगर निकालना चाहे तो मैं लिखता हूँ mv²/r। r क्या होगा, देखिए डायगोनल का हाफ, डायगोनल का क्या होगा हाफ, डायगोनल क्या √2a, इसका हाफ करेंगे तो a/√2 आएगा, तो मैं लिखता हूँ a/√2, और फोर्स जो लगा वो मैं लिखा ही है 2√2 + 1/2 इंटू क्या लिखेंगे हम, gm²/a², ठीक है ना। करेंगे सॉल्व तो आएगी वेलोसिटी, करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, वेलोसिटी। मतलब इस स्पीड से घुमाएं, इस स्पीड से घुमाएं तो आपकी स्क्वायर की साइज कम नहीं होगी, साइज क्या रहेगी, वही रहेगी, लेकिन पार्टिकल क्या होंगे, सर्कुलर पाथ पर चलते रहेंगे। जैसे मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया है, वैसे आप ट्राइंगल की बात भी कर सकते हैं, रेगुलर ट्राइंगल, और बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, कोई भी किसी भी टाइप का सिस्टम हो, हर एक का तरीका हमारा ऐसा होगा। हम बताना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 ही होगा, बट सिस्टम के पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, और पार्टिकल इस टाइप से क्या करते हैं, मूव करते हैं, समझ गए। तो हमने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ने यहाँ पर डिफाइन कर ली, वो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है।